कि मर्तबा शोहरत व अज़मत नहीं मिलने वाली, यानी कौनैन में इज्जत नहीं मिलने वाली, जिसने माँ बाप की खिदमत से बचाया दामन, उस मुसलमान को जन्नत नहीं मिलने वाली, उस मुसलमान को जन्नत नहीं मिलने वाली। और आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब शकील सिकंदराबादी साहिब को कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब शकील सिकंदराबादी साहिब। अस्सलामु अलैकुम। चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, समात फरमाइएगा कि शेरो सुखन का चाहने वाला चला गया, शेरो सुखन का चाहने वाला चला गया, अहले अदब के घर का उजाला चला गया। शेरो सुखन का चाहने वाला चला गया, अहले अदब के घर का उजाला चला गया। आया था लेके फिक्र की फितरत कलम के साथ, लफ्जों में कायनात को ढाला चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कि शेरो सुखन का चाहने वाला चला गया, अहले अदब के घर का उजाला चला गया। आया था लेके फिक्र की फितरत कलम के साथ, लफ्जों में कायनात को ढाला चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया। लफ्जों में कायनात को ढाला चला गया। और एक छोटी सी नज्म वहाब साहब के हवाले से आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, समात फरमाइएगा कि एक मजबूर की रुदात बताने के लिए, एक मजबूर की रुदात बताने के लिए चंद अशआर में लाया हूँ सुनाने के लिए। एक मजबूर की रुदात बताने के लिए चंद अशआर में लाया हूँ सुनाने के लिए। कुछ दिनों पहले यहाँ एक वहाब हजरत थे, कुछ दिनों पहले यहाँ एक वहाब हजरत थे, सीधे साधे से बड़े नेक वहाब हजरत थे। कुछ दिनों पहले यहाँ एक वहाब हजरत थे, सीधे साधे से बड़े नेक वहाब हजरत थे। जिक्र करना है मुझे अपने उन्हीं भाई का, जो कलम थामे रहे हाथ में सच्चाई का। शेर गोई में महारत वो बड़ी रखते थे और अदीबों में भी शोहरत वो बड़ी रखते थे। जात से उनकी बशर फैज कई पाते थे, वो सुखन के नए अंदाज जो सिखलाते थे। बच्चे बूढ़े सभी ताजीम किया करते थे, गोहरे इल्म वो तकसीम किया करते थे। बच्चे बूढ़े सभी ताजीम किया करते थे। बच्चे बूढ़े सभी ताजीम किया करते थे, गोहरे इल्म वो तकसीम किया करते थे। रंज की बात तो ये है कि अचानक उनको, रंज की बात तो ये है कि अचानक उनको लग गई दोस्तों बीमारी भयानक
उनको अलगरज मौत के आसार नजर आने लगे। रात दिन वो बड़े लाचार नजर आने लगे। जिसका डर था वही सुनने को मिली गम की खबर। मौत ने आके उन्हें कर ही दिया ज़ेरो ज़बर। दरमियां थे जो मरासिम वो सभी तोड़ गए। एक दिन रोता बिलखता वो हमें छोड़ गए। दरमियां थे जो शकील भाई बस जिंदाबाद यार, जिंदाबाद भाई बाबा, कमाल कर दिया भाई बाबा। वही बात तो क्या सच्चाई मांगी है भाई बाबा, मुझसे भी डरवा रहा है बहुत खूब शकील भाई, बहुत बेहतरीन शायरी, बहुत अच्छी नज़्म। भाई आ जाइए। हकीकत में एक मसला सच्चा और बहुत ही कमाल की नज़्म आज शकील भाई पढ़ रहे हैं। क्योंकि शकील भाई ने अपने नज़रों से वो वाक़या देखे, वो हादसा देखा, वो परेशानियाँ जो हम सब लोग पिछले 1.5 साल से झेल रहे थे। शकील भाई रास्ते में रहते थे, हर रोज फोन करके मालूम करना होता था। बहुत ही बेहतरीन नज़्म है, बहुत सच्ची नज़्म है। जी शकील भाई मालूम तो रहता, अच्छे लगते हैं, सारी टूट पाएंगे और टूटने वाले रंज की बात तो ये है कि अचानक उनको लग गई दोस्तों बीमारी भयानक। उनको अलगरज मौत के आसार नजर आने लगे। रात दिन वो बड़े लाचार नजर आने लगे। जिसका डर था वही सुनने को मिली गम की खबर। मौत ने आके उन्हें कर ही दिया ज़ेरो ज़बर। दरमियां थे जो मरासिम वो सभी तोड़ गए। एक दिन रोता बिलखता वो हमें छोड़ गए। एक दिन रोता बिलखता वो हमें छोड़ गए। मुख्तसर ये है कि इंसान भले थे हसरत। मुख्तसर ये है कि इंसान भले थे, मुख्तसर ये है कि इंसान भले थे हसरत। याद आएगी हमें उनकी, याद आएगी हमेशा हमें उनकी शफकत। मुख्तसर ये है कि इंसान भले थे हसरत। याद आएगी हमेशा हमें उनकी शफकत। एक से एक उम्दा वो अशार कहा करते थे। आबरू बज़्म सुखन की वो हुआ करते थे। खूब अंदाज़े तरन्नुम था निराला उनका। है बड़ा तबका यूं ही चाहने वाला उनका। उम्र भर बन के रहे एक वफा का पेकर। उनका किरदार मुक़द्दस था हया का पेकर। तालिबे इल्म को सीने से लगा लेते थे। गैर को अपना घड़ी भर में बना लेते थे। गम के मारों की कभी महवे तरफ की खिदमत। जो रहे याद सदा ऐसी गजब की खिदमत। हुस्ने अखलाक से किरदार से सबकी खिदमत। उम्र भर करते रहे इल्म व अदब की खिदमत। जो खला छोड़ गए हैं वो नहीं भर सकता। कोई अब उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता। ऐसे मुखलिस तो यहाँ कम ही हुआ करते हैं। आओ हम उनके लिए रब से दुआ करते हैं। रोज़े महशर में अता हो उन्हें कौसर का जाम। और जन्नत में मिले उनको बड़ा आला मकाम। क्या बात है बहुत अच्छा होगा बाबा। शकील भाई बस जिंदाबाद, जिंदाबाद है बाबा। बहुत अच्छी नस्ल है बाबा, क्या बात है बाबा, बहुत अच्छा। शकील भाई बहुत ही खूबसूरत जो है लफ्जों में आपने पूरे वाक़यात को बांधा। माशाअल्लाह से आप काबिल मुबारकबाद हैं। और ये कहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा फख्र की बात है कि आप मेरी निज़ामत में इस नज़्म को पढ़ रहे हैं, इस मुशारे को पढ़ रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है कि आपने सबसे पहले इस नज़्म को अब्दुल वहाब हज़रत साहब की ही सरज़मीन पे पढ़ा। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम को दिया। बस 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 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, समात फरमाइएगा। तमाम अहले इल्म हज़रात का मजमा है, दुआओं का तालिब हूँ। मैं बहुत छोटा सा शायर हूँ, समात फरमाइएगा कि शुमार करने लगे लोग पागलों में तुम्हें। शुमार करने लगे लोग पागलों में तुम्हें। किसी के वास्ते इतना ना बेकरार रहो। शुमार करने लगे लोग पागलों में तुम्हें। किसी के वास्ते इतना ना बेकरार रहो।
बनाओ दोस्त किसी को भी शौक से, लेकिन तुम आस्तीन के सांपों से होशियार रहो। बनाओ दोस्त किसी को भी शौक से, लेकिन तुम आस्तीन के सांपों से होशियार रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हालात बहुत अच्छा है। तुम आस्तीन के सांपों से होशियार रहो। क्या बात है। शुमार करने लगे लोग पागलों में तुम्हें, किसी के वास्ते इतना ना बेकरार रहो। बनाओ शौक से। असरार भाई तवज्जो चाहता हूं कि शुमार करने लगे लोग पागलों में तुम्हें, किसी के वास्ते इतना ना बेकरार रहो। बनाओ दोस्त किसी को भी शौक से, लेकिन तुम आस्तीन के सांपों से होशियार रहो। तुम आस्तीन के सांपों से होशियार रहो। ये थे नहीं ना, इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा। तुम आस्तीन के सांपों से होशियार रहो। और 4 मिसरे और समात फरमा लें साहब के बज़्म में दर्द का माहौल बना देता है। बज़्म में दर्द का माहौल बना देता है। बज़्म में दर्द का माहौल बना देता है। अपने किरदार से दिल सबका दुखा देता है। तवज्जो चाहता हूं आपको कि बज़्म में दर्द का माहौल बना देता है। अपने किरदार से दिल सबका दुखा देता है। एक कमज़र्फ को माचिस की जरूरत क्यों हो, अपनी बातों से ही वो आग लगा देता है। एक कमज़र्फ को माचिस की जरूरत क्यों हो, अपनी बातों से ही वो आग लगा देता है। अपनी बातों से ही वो आग लगा देता है। और अपनी किस्मत को बदलने का हुनर रखता हूं। अपनी किस्मत को बदलने का हुनर रखता हूं। जुल्म से बच के निकलने का हुनर रखता हूं। अपनी किस्मत को बदलने का हुनर रखता हूँ। जुल्म से बच के निकलने का हुनर रखता हूँ। फन जरा सोच समझकर मेरी जानिब करना, मैं हर एक सांप कुचलने का हुनर रखता हूँ। फन जरा सोच समझकर। आपका ये शेर सुनकर गुलाम भाई खड़े भी हो गए। खड़े होकर के उनसे जिन्होंने दाद किए, आप इस शेर को दोबारा से पढ़ दें। बहुत ही अच्छा शेर है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपकी मोहब्बतें मिली कि जुल्म से बच के अपनी किस्मत को बदलने का हुनर रखता हूँ। अपनी किस्मत को बदलने का हुनर रखता हूँ। जुल्म से बच के निकलने का हुनर रखता हूँ। फन जरा सोच समझकर मेरी जानिब करना, मैं हर एक सांप कुचलने का हुनर रखता हूँ। मैं हर एक सांप कुचलने का हुनर रखता हूँ। और जहन को जान की तिस्कीन नहीं कह सकता। जहर को जान की तिस्कीन नहीं कह सकता। मैं सियाह रात को रंगीन नहीं कह सकता। जहर को जान की तिस्कीन नहीं कह सकता। मैं सियाह रात को रंगीन नहीं कह सकता। ताजवर है तू, बड़ा शख्स है माना, लेकिन तेरी हर बात पे आमीन नहीं कह सकता। ताजवर है तू, बड़ा शख्स है माना, लेकिन तेरी हर बात पे आमीन नहीं कह सकता। तेरी हर बात पे आमीन नहीं कह सकता। और एक मतलब 2 शेर और समात फरमा लें कि कहाँ गरीब की तकलीफ तुमने जानी है। कहाँ गरीब की तकलीफ तुमने जानी है। लहू नहीं है तुम्हारी रगों में पानी।
लहू नहीं है तुम्हारी कहाँ गरीब की तकलीफ तुमने जानी है। लहू नहीं है तुम्हारी रगों में पानी है, और कोई भी आके रहे कोई रोकथाम नहीं, हमारा दिल तो मोहब्बत की राजधानी है। कोई भी आके कहाँ बहुत अच्छा आया। कहाँ गरीब की तकलीफ तुमने जानी है। लहू नहीं है तुम्हारी रगों में पानी है, कोई भी आके रहे कोई रोकथाम नहीं, हमारा दिल तो मोहब्बत की राजधानी है। गम उससे पूछिए तकदीर के बिगड़ने का, जो मालकिन थी कभी अब वो नौकरानी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। गम उससे पूछिए तकदीर के बिगड़ने का, जो मालकिन थी कभी अब वो नौकरानी है। जो मालकिन थी कभी अब वो नौकरानी है। और 4 मिसरे और समाप्त फरमा लें कि जो जुल्म से डर जाएगा और घर में रहेगा। जो जुल्म से डर जाएगा और घर में रहेगा, दुख दर्द सदा उसके मुकद्दर में रहेगा। जो जुल्म से डर जाएगा और घर में रहेगा, दुख दर्द सदा उसके मुकद्दर में रहेगा। ये सोच ले इज्जत से भी हो जाएगा महरूम, नादान तू गर माल के चक्कर में रहेगा। ये सोच ले। बहुत बहुत शुक्रिया। जो जुल्म से डर जाएगा और घर में रहेगा, दुख दर्द सदा उसके मुकद्दर में रहेगा। इज्जत से ये सोच ले इज्जत से भी हो जाएगा महरूम, नादान तू गर माल के चक्कर में रहेगा। जो आदमी करता नहीं ताजीम बड़ों की, वो आदमी ही पांव की ठोकर में रहेगा। जो आदमी करता नहीं ताजीम बड़ों की, जो आदमी करता नहीं ताजीम बड़ों की, वो आदमी ही पांव की ठोकर में रहेगा। वो आदमी ही पांव की ठोकर में रहेगा। और 4 मिसरे और समाप्त फरमा ले साहब कि छोड़कर प्यार खुराफात पे आ जाता है। तवज्जो चाहता हूं आपके खास तौर से। छोड़कर प्यार खुराफात पे आ जाता है। बेहया शख्स फसादात पे आ जाता है। छोड़कर प्यार खुराफात पे आ जाता है। बेहया शख्स फसादात पे आ जाता है। अहले ज़र है वो, जरा फासला रखना उससे, एक ही पल में वो औकात पे आ जाता है। अहले ज़र है वो, जरा फासला रखना उससे, एक ही पल में वो औकात पे आ जाता है। एक ही पल में वो औकात पे आ जाता है। और मर्तबा शोहरत व अज़मत नहीं मिलने वाली, मर्तबा शोहरत व अज़मत नहीं मिलने वाली, यानी कौनैन में इज्जत नहीं मिलने वाली। मर्तबा शोहरत व अज़मत नहीं मिलने वाली, यानी कौनैन में इज्जत नहीं मिलने वाली। जिसने माँ बाप की खिदमत से बचाया दामन, उस मुसलमान को जन्नत नहीं मिलने वाली। जिसने माँ बाप की खिदमत ये मेरे लिए किसी सनद से कम नहीं है कि उस्ताद मोहतरम मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं कि मर्तबा शोहरत व अज़मत नहीं मिलने वाली,
यानी कौनैन में इज्जत नहीं मिलने वाली, जिसने माँ बाप की खिदमत से बचाया दामन, उस मुसलमान को जन्नत नहीं मिलने वाली, उस मुसलमान को जन्नत नहीं मिलने वाली। और तू किसी दिन मुझे पढ़ तो सही उर्दू की तरह, तू किसी दिन मुझे पढ़ तो सही उर्दू की तरह, मैं तेरे जहन में बस जाऊंगा खुशबू की तरह। तू किसी दिन मुझे पढ़ तो सही उर्दू की तरह, मैं तेरे जहन में बस जाऊंगा खुशबू की तरह। तुम ही बतलाओ मुझे कैसे सुकून मिल जाए, डंक मारा है मेरे दोस्त ने बिच्छू की तरह। तुम ही बतलाओ, तुम ही बतलाओ मुझे कैसे सुकून मिल जाए, डंक मारा है मेरे दोस्त ने बिच्छू की तरह। डंक मारा है मेरे वो समझ गए मैंने कहाँ इशारा दिया है। डंक मारा है, तू किसी दिन मुझे पढ़ तो सही उर्दू की तरह, मैं तेरे जहन में बस जाऊंगा उर्दू खुशबू की तरह। तुम ही बतलाओ मुझे कैसे सुकून मिल जाए, डंक मारा है मेरे दोस्त ने बिच्छू की तरह। डंक मारा है मेरे दोस्त ने बिच्छू की तरह। और ये आपके हवाले से 4 मिसरे के, ये अलग बात के फाकों में पड़े रहते हैं, ये अलग बात के फाकों में पड़े रहते हैं, ये अलग बात के फाकों में पड़े होते हैं, और कपड़ों पे भी पैबंद जड़े होते हैं। ये अलग बात के फाकों में पड़े होते हैं, और कपड़ों में भी पैबंद जड़े होते हैं। घर अमीरों के बड़े होते हैं माना, लेकिन दिल गरीबों के अमीरों से बड़े होते हैं। घर अमीरों के बड़े होते हैं माना, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मोहब्बतें हैं आपकी, दुआएं मुझे मिल रही हैं, मेरा आना कामयाब हो गया। कि ये अलग बात के फाकों में पड़े होते हैं, और कपड़ों में भी पैबंद जड़े होते हैं। घर अमीरों के बड़े होते हैं माना, लेकिन दिल गरीबों के अमीरों से बड़े होते हैं। दिल गरीबों के अमीरों से बड़े होते हैं। और एक मतलब 2 शेर और समाप्त फरमा लें कि दोस्त तेरे प्यार का पैमाना चाहिए। असरार भाई तवज्जो चाहता हूं, ए दोस्त तेरे प्यार का पैमाना चाहिए, दौलत नहीं खुलूस का नजराना चाहिए। ए दोस्त तेरे प्यार का पैमाना चाहिए, दौलत नहीं खुलूस का नजराना चाहिए। नाराज मुझसे शौक से हो जाओ तुम, मगर मुझको मेरा कसूर तो बतलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ए दोस्त तेरे प्यार का पैमाना चाहिए, दौलत नहीं खुलूस का नजराना चाहिए। नाराज मुझसे शौक से हो जाओ तुम, मगर मुझको मेरा कसूर तो बतलाना चाहिए। मतलब नहीं है जिसको वफाओं से इश्क से, उसको कुएं में डूब के मर जाना चाहिए। मतलब नहीं है। क्या बात है, वाह। मैं शकील भाई क्या करें साहब। फैसल मेरठी और अल्तमश मेरठी और मुर्सलीन माही साहब, रमीज माही साहब, ये 4 शायर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कलाम करते हैं। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि शकील भाई अब फर्स्ट पे है। अब देखते हैं कि शकील भाई के बाद कौन सा नंबर जो है ज्यादा लेगा। जी शकील भाई पढ़े। जी बहुत बहुत
ए दोस्त तेरे प्यार का पैमाना चाहिए, दौलत नहीं खुलूस का नजराना चाहिए। नाराज मुझसे शौक से हो जाओ तुम मगर मुझको मेरा कसूर तो बतलाना चाहिए। मतलब नहीं है जिसको वफाओं से इश्क से उसको कुएं में डूब के मर जाना चाहिए। और 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाइएगा साहब। कि जो हैं नफरत के परस्तार नहीं मानेंगे, जो हैं नफरत के परस्तार नहीं मानेंगे, वो कभी हमको वफादार नहीं मानेंगे। जो हैं नफरत के परस्तार नहीं मानेंगे, वो कभी हमको वफादार नहीं मानेंगे। हम मुसलमान हैं, कह दो ये हर एक जालिम से, जान दे देंगे मगर हार नहीं मानेंगे। जान दे देंगे मगर हार नहीं मानेंगे, जान दे देंगे मगर हार नहीं मानेंगे। और एक मतलब 2 शेर असरार भाई के हवाले से आप सबकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, समात फरमाइएगा। कि मैं दिल की बात हवा में उछाल देता हूँ, मैं दिल की बात हवा में उछाल देता हूँ, मैं दिल की बात हवा में उछाल देता हूँ, मुखालिफिन को हैरत में डाल देता हूँ। मैं दिल की बात हवा में उछाल देता हूँ, मुखालिफिन को हैरत में डाल देता हूँ। जो दोस्त बनके मेरे साथ में हसद रखे, मैं दिल की बज़्म से उसको निकाल देता हूँ। मैं दिल की बज़्म से, मैं दिल की बात हवा में उछाल देता हूँ, मुखालिफिन को हैरत में डाल देता हूँ। जो दोस्त बनके मेरे साथ में हसद रखे, मैं दिल की बज़्म से उसको निकाल देता हूँ। सही गलत का ही जो इम्तियाज खो बैठे, मैं ऐसे शख्स पे फिर खाक डाल देता हूँ। बहुत अच्छा शकील भाई। आइए हज़रीन, आइए शायरी से मुलाकात करते हैं। हमारे बीच नागपुर के अदबी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान शायर, किसी शायर ने कहा था कि मासूम सी निगाह सलीके से डालकर पहलू से ले गए हो मेरा दिल निकाल कर, सांसें में अब तो बड़ी अमानत है आपकी, अब क्या है अपने पास जो रखे संभाल कर। आइए हम सुनते हैं जनाब शहजाद नागपुरी साहिब को। मैं हज़रत वाला से गुजारिश, इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।